वेलकम टू माई स्कॉलरशिप सीरीज़, जहां हम हर कंट्री की फुली फंडेड स्कॉलरशिप डिस्कस करते हैं। लाइक उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आज मैं आपके लिए एक पार्शली फंडेड और एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप की, जो न्यूजीलैंड की है, और फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया की है, जो हम डिस्कस करेंगे। लाइक उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या फील्ड्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप, यानी कि न्यूजीलैंड की स्कॉलरशिप, विच इज़ हाई कमीशन न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है। ये यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड और गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है। अब यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। सबसे पहले आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो, यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप इजीली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। और सबसे मज़े की बात, आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अपना PSW जो है वो वर्क परमिट पे भी कन्वर्ट करवा सकते हैं इजीली। अब कोर्सेज़ की ड्यूरेशन की बात करें, मास्टर का जो कोर्स है वो आपका 2 इयर्स का होता है। बैचलर्स और आपका PhD का जो प्रोग्राम है वो 4 साल का होता है। वो डिपेंड करता है आप किस कोर्स में, किस फील्ड में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो कोर्स की लेंथ है वो डिपेंड करती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको फील्ड्स मिल जाते हैं जिनमें आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन के रिलेटेड प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले मैं आज आपके लिए एक ही स्कॉलरशिप लेकर आई हूँ, विच इज़ पार्शली फंडेड, और वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की स्कॉलरशिप। ये एक यूनिवर्सिटी आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। सबसे पहली जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की स्कॉलरशिप है, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपको $10,000 का स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आपकी ट्यूशन फ़ी कवर होती है और इसमें आपके सम पर्सनल एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं इजीली। सेकंड पे है एशियन हायर स्कॉलरशिप, जो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। यहाँ पे भी आपको $10,000 का स्टाइपेंड मिलता है। इसमें BS, मास्टर, PhD के बच्चे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिप्लोमास भी ऑफर होते हैं जिनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एप्लीकेंट जो है वो 18 ईयर्स से उसकी एज ज़्यादा होनी चाहिए और 40 से उसकी एज कम होनी चाहिए। बाकी यहाँ कोई ऐसी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी एज लिमिट ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास आपकी कंट्री की सिटीजनशिप होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना चाहिए, और आपके पास आइल्स की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू योर कोर्स डिपेंड करता है और आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने जाके देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने आइल्स के बैंड रिक्वायर्ड है। देन आपकी CV रिक्वायर्ड है, आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, रिजल्ट कार्ड्स, उसके अलावा आपकी कोई डिप्लोमास हैं तो वो, ये तमाम चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड है। अब प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस सिंपल सा है। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और उनको प्रॉपरली आपने चेक करना है कि कोई मिस्टेक ना हो। उसके अलावा आपने उनको अपलोड कर देना है डेडलाइन से पहले। उसके बाद आपका एम्बेसी प्रोसेस होगा। एम्बेसी प्रोसेस के बाद आप इजी अपना वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की फुली फंडेड स्कॉलरशिप की, विच इज़ गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। ये एक गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं देनी पड़ती। उसके अलावा यहाँ पे मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं। BS, मास्टर, PhD के बच्चे यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट आपके तमाम एक्सपेंस को कवर करती है। ये आपको क्या कवरेज देती है, यहाँ पे आपकी ट्यूशन फी वेवियर तो मिलता ही मिलता है, आपको लिविंग एक्सपेंस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड, एस्टेब्लिशमेंट अलाउंस मिलता है, हेल्थ कवर मिलती है, आपकी प्री कोर्स की फ़ी है तो वो भी ये पे करते हैं, एकेडमिक सपोर्ट मिलती है, फील्ड वर्क एक्सपेंस मिलता है, एयर ट्रैवल भी आपको यहाँ पे मिलता है। और अब इस स्कॉलरशिप में जो इंस्टीट्यूट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें हैं ऑस्ट्रेलिया कैथोलिक यूनिवर्सिटी, बॉर्न यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी, ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इस स्कॉलरशिप में आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास लॉ, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिलेटेड तमाम फील्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब इसके क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। आपकी एज लिमिट 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए। आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न नहीं होने चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप में। देन आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तब आपने इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके आपने देखना है कि आप प्रॉपरली तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप फिर अप्लाई करें ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और कोई मिस्टेक भी ना हो।
प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। आपने ओएसिस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उनको प्रॉपर्ली प्रीव्यू करना है कि कोई मिस्टेक ना हो। देन आपने डेडलाइन से पहले उनको सबमिट कर देना है और ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपने बस वो अटैच करने हैं। तो ये थी आज की फुली फंडेड और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप की वीडियो। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।